भारत के किसी भी भाग में कोई भी बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी अगर पांव पसार रही है या फिर एक बड़े दस्तक की आहट दे रही है, तो आज हम उस संस्थान में हैं जो उसकी नब्ज पकड़कर वो संदेश देती है कि इस बीमारी से कैसे, किस तरीके से लड़ा जा सकता है, वो क्या प्रक्रियाएं हैं। आज उसी को समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त एनसीडीसी में मौजूद है और हमारे साथ है एनसीडीसी के डायरेक्टर। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में मेरा पहला सवाल सर, जब मैं ये बात कहती हूँ कि एनसीडीसी वो जगह है जहाँ से बीमारी के नब्ज को पकड़ने की ताकत बढ़ी है, वो कैसे बढ़ी है सर, हमें समझाइए। धन्यवाद। सबसे पहले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल भारत सरकार की संस्था है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये संस्थान का जो कई कार्यों में से एक है इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम का जो संचालन करना। और ये इस प्रोग्राम संचालन के लिए एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसको कि हम इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म आज से लगभग 10 साल पहले नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ करता था और उसमें हम लोग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन मांगते थे सारे पीएचसी से, जो कि बाई पोस्ट आया करता था। उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक ईमेल से मंगवाया जाने लगा। यही वो कंडीशंस भी तब कम थे, लगभग 12-15 कंडीशन से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 28-30 तक पहुँचे और 2023 के आसपास ये प्रोग्राम जो है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक हो गया, नियर रियल टाइम रिपोर्टिंग हो गया। एग्जैक्टली 3 जनवरी 2024 को फॉर्मर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी ने इसका लोकार्पण किया और तब से ये ऑलमोस्ट रियल टाइम रिपोर्टिंग है, आवरली बेसिस पे रिपोर्टिंग है ऑफ अराउंड 52+ सिंड्रोमिक कंडीशंस जो कि एपिडेमिक प्रोन हो सकते हैं। उन कंडीशंस का हम लोग सारे रिपोर्टिंग पॉइंट से इंफॉर्मेशन पाते रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ ऑलमोस्ट आवरली बेसिस ऑल्सो। टोटल रिपोर्टिंग पॉइंट्स हमारी लगभग 2.5 लाख हैं, विच इंक्लूड्स द रफली 1.5 लाख सब सेंटर्स जिनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1.5 लाख है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीएचसीज़ हैं, सीएचसीज़ हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं। ये सारे मिला के लगभग 2.5 लाख प्लस यूनिट्स हैं। यहाँ से रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन आता रहता है। सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस में जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, एआई जिस तरीके से विश्व भर में हर क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, एनसीडीसी में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे देश में? धन्यवाद, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको हम लोग अभी करंटली यूज़ भी कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल से काफ़ी इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले जो रिपोर्ट्स हम लोगों की कहीं पे न्यूज़पेपर में छपती थी उसको मैनुअली देखा जाता था, स्कैन किया जाता था स्क्रॉल करके पूरे वेबसाइट को। अब हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 13 लैंग्वेजेस में ऑल ओवर द कंट्री जहाँ पे भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इवेंट रिपोर्ट होती है जो कि एपिडेमिक प्रोन है उसका संज्ञान लेती है। उसका संज्ञान लेते हुए आज तक लगभग 30 मिलियन प्लस टोटल ऐसे एपिसोड्स इस सिस्टम ने स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही हैं जिससे कि हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रियल कंडीशंस हो सकते हैं इनको हम लोग को डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करके इनको हमें कंफर्म करना पड़ेगा ये वाकई में एपिडेमिक प्रोन डिजीज़ है या ये फॉल्स रिपोर्टिंग है या मिस रिपोर्टिंग है या हो सकता है इंटेंशनल मिस रिपोर्टिंग हो। तो इन चीज़ों को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट लेवल पर स्क्रूटनाइज करके द सिस्टम इज सच दैट से स्क्रूटनाइज हो जाता है। देयर आर सम एक्सपर्ट्स उसको मैनुअली भी देखते हैं एंड देन ऑटोमेटिकली विद द क्लिक ऑफ ए बटन इसी जो जहाँ की घटना है उस डिस्ट्रिक्ट में और उस स्टेट में दोनों जगह चला जाता है कि ये जो है इंसिडेंट रिपोर्ट हुई है। हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज हमारे सिस्टम्स के थ्रू
उनको सही पाने की इंडिकेशन हमें मिल रही हैं। इसको आप अपने लेवल पे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे इसको कंफर्म करिए। वो इसके अंदर टाइम बाउंड है, विद इन 24 आवर्स दे हैव टू एक्ट ऑल्सो, विद इन 48 आवर्स सम एक्शंस आर देयर। वो वापस रिपोर्ट करते हैं हम लोग, एंड देन वो हम जब लगता है वी कॉल इट, एक्चुअली हम रिपोर्ट करते हैं फर्दर नेक्स्ट एस्केलेट द लेवल ऑफ एक्शन। यहाँ पे टेक्निकली हम यूज़ करते हैं पब्लिश्ड वर्ड, वो हम दिखाएंगे अभी आपको। पब्लिश करने का मतलब है वी हैव अलर्टेड द स्टेट एंड द हेल्थ सिस्टम टू इमीडिएटली एक्ट ऑन इट एंड इन अ टाइम बाउंड मैनर विद इंफॉर्मेशन बैक टू अस। किन किन बीमारियों को लेकर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि एआई टेक्नोलॉजी जब आप इतने विस्तार से बता रहे हैं तो ये कौन कौन सी गंभीर बीमारी है जिसको लेकर के बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया जा सकता है? इसके अंदर हमारी फ्लेक्सिबल रखा गया है इसको। जैसा कि मैंने बताया शुरू में ये लगभग 12-15 कंडीशन से शुरू हुए थे, आज के डेट में ये 50+ कंडीशंस है। और चूँकि मैंने आपको बताया ये रिपोर्टिंग सब सेंटर लेवल से शुरू होती है आयुष्मान, जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, तो इसका जो इनिशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है सिंड्रोमिक बेस्ड रखा है, केवल मतलब प्रिजम्पटिव बेस्ड पे। तो जैसे फीवर विथ रैश एक कंडीशन हो गया, एक्यूट डायरियल डिजीज़ दूसरा कंडीशन हो गया। इस तरीके से 52 कंडीशन, इसके मलेरिया भी आ जाता है, चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है, एम्पॉक्स भी आ जाएंगे, लेप्टोस्पायरस भी आ जाएगा, रेबीज़ डेथ्स भी आ जाएंगे। ये सारे कंडीशंस है, 52 मेजर कंडीशंस जो कंट्री के लिए ये समय पे हम लोग बदलते भी रहते हैं। ये स्टेट वाइज भी वो भी उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से भी बदला जाता है, रेगुलरली ये बदले जाते हैं। ओके, अब सवाल ये सर, मैं यहाँ बारकोड स्कैन देख रही हूँ, ठीक एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप लोग एक मेजर दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या उसी का ये पार्ट माना जाएगा या फिर कुछ डिफरेंट है जिससे कि आम लोग इसको स्कैन करके और कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें? जी, ये एक जो लॉन्च किया गया ये एआई का ही पार्ट है, और ये एआई का पार्ट ऐसे है कि ये पब्लिक किसी भी आप अपने फ़ोन से भी कोई भी करके दिखा दीजिए प्लीज़। सो इसको जैसे स्कैन किया जाएगा इट विल लीड अस टू अ लिंक। वहाँ पे लिंक पे 2-3 बहुत बेसिक सवाल होंगे। ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि एपिडेमिक प्रोन डिजीज पब्लिक के लिए, दिस इज़ फॉर द कम्युनिटी रिपोर्टिंग टूल है ये कम्युनिटी जैसे ही देखिएगा उनके, मान लीजिए उसके यहाँ पे कोई डेंगू का केस हो रहा है, उस डेंगू के केस को रिपोर्ट करना चाहते हैं, चूँकि फॉल्स रिपोर्टिंग ना हो, व्हाट्सएप भी ना हो, सो व्हाट वी विल आस्क यू ओनली 2-3 क्वेश्चंस, आइडेंटिफायर पूछेंगे ओटीपी भेजने के लिए कि मोबाइल से जो बंदा कर रहा है वो सही कर रहा है, हैंस एक ओटीपी आएगा आपके पास, 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे पास। जैसे ही आ जाएगा साथ में इसको इमीडिएटली हम लोग डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में भेज देते हैं, एंड साथ में उनको एक्शंस इमीडिएटली इनिशिएट हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वहाँ से कंफर्मेशन आएगा विद इन, एज आई मेंशन पहले जो बता रहा था सेम यहाँ पे भी है, 24 to 48 आवर्स में एक्शन होना है, एंड दे हैव टू रिपोर्ट बैक वेदर इट इज़ अ रियल इंसिडेंट और नॉट। रियल इंसिडेंट अगर है, अगेन हमारा सेम प्रोसेस शुरू हो जाता है जो पहले वाले में बताया था। सो दिस इज़ द न्यू सिस्टम दैट इज़ आर्टिफिशियल। ये हमें डायरेक्टली कम्युनिटी के साथ, हर हिंदुस्तान के 1.5 बिलियन बंदे के साथ ये जोड़ सकता है। वी हैव टू गिव, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, इसकी आप पब्लिसिटी करिए काइंडली थ्रू योर प्रॉपर ऑफिस चैनल्स, ताकि इसको हमारे कम्युनिटी तक डिसेमिनेट कर पाए। वो हमें फ्लैग करेंगे, हमारा काम है उसमें से देखना कि एक्चुअल उसमें से इंसिडेंट्स क्या है। तो दिस विल हेल्प द एंटायर नेशन थ्रू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो बहुत कुछ बदल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से भारत को और बेहतर बनाएगा और स्वस्थ बनाएगा, उसका एक अभी उदाहरण आपको दिख रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये एक माइलस्टोन भी होगा। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।